हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कहानियों से रिश्ता। तो चलिए आज उन लोगों के बारे में बातें करते हैं जो ज़िंदगी से डरकर हार मान लेते हैं। ज़िंदगी में एक मुसीबत आई नहीं कि उसे देखकर इतना ज़्यादा डर जाते हैं जैसे समझ ही नहीं आता कि आगे क्या करें। अशांत मन, घबराहट, चिंता सब इतनी ज़्यादा उस पर हावी हो जाती है कि वह सोचने समझने की क्षमता ही खत्म कर चुका होता है। कई बार तो लोग इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि अपनी जान तक दे देते हैं। पर ऐसा थोड़ी है कि जो मुसीबत उसकी ज़िंदगी में आई वह बस सिर्फ इकलौता उसी की ज़िंदगी में ही है। दुनिया में अगर आप झांक कर देखें तो ना जाने कितनी ज़िंदगियां हैं जो अनगिनत मुसीबत का सामना कर रही हैं और शायद उसमें जीत भी चुकी हैं। हम क्यों छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं? क्यों हमारी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत भी हलचल हुई नहीं कि हम घबरा जाते हैं? ज़िंदगी है तो हलचल होनी ही है। ज़िंदगी एक समान नहीं चल सकती। इस तथ्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ज़िंदगी है तो उतार चढ़ाव होगी ही, और अगर ज़िंदगी नहीं है तब तो ज़िंदगी शांत होगी ही। एक समान कोई हलचल नहीं होगी। हमें यह सोचकर चलना होगा कि अगर हम जीवित हैं और हम जिंदगी जी रहे हैं तो हमें हर मुसीबत का डटकर सामना करना पड़ेगा। हम दूसरों की ज़िंदगी देखकर यह सोचते हैं कि उसकी ज़िंदगी में तो टेंशन है ही नहीं, अरे उसके पास तो बहुत पैसा है, उसकी ज़िंदगी में तो टेंशन हो ही नहीं सकता, वह तो कुछ भी कर सकता है, बहुत पैसे वाला है। पर कभी आपने उसकी पुरानी ज़िंदगी को झांकने की कोशिश की कि वह कैसे यहाँ तक पहुँचा? आज वह जो ज़िंदगी जी रहा है, एक आराम सुख चैन की ज़िंदगी, उसे पाने के लिए उसने आपसे 10 गुना ज़्यादा संघर्ष किया है। कई लोगों को संपत्ति विरासत में मिल जाती है, पर जो विरासत में उसने संपत्ति पाई है, उसे संपत्ति को पाने के लिए भी उसके पूर्वजों ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया होता है। जब हम इतिहास के पन्ने को खोलते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो आज हमें यह चकाचौंध बड़ी ज़िंदगी दिख रही है वह बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। चलिए इसी क्रम में एक कहानी से रूबरू कराती हूँ। ये कहानी एक बाज की है। बाज का संपूर्ण जीवन एक तपस्या से कम नहीं होता। जन्म लेते ही उसकी जान ले लेने वाली ट्रेनिंग, आधे जीवन बाद कायाकल्प का असंभव निर्णय उसे भीड़ से अलग बनाती है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 70 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुरझाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ सकती। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। वो अपने शरीर का त्याग कर सकती है, गीत की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो सकती है, और सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता अपने आप को पुनः स्थापित करने का, फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतज़ार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंजे के उगाने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है
और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इस 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनः जन्म होता है। वह फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक आसान सी ज़िंदगी जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग होते हैं जो इस परेशानी को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छू लेते हैं। ये आप पर निर्भर करता है आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी सीख पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।